नुकसान तो इतना हुआ है पूछो मत। कम से कम कपाट, फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन सब टेर रहे हैं। अंधेरा काफी ज्यादा है। अपने सामान को बचाने के लिए ऊपर रख दिया है, फ्रिज तक इन लोग ने ऊपर रखी है। घरों के अंदर तक इतना पानी है तो आम आदमी खाना कैसे बनाए, खाए क्या, सोए कहाँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवानी दुबे और आप देख रहे हैं मिरर ऑफ ट्रूथ। इस समय हम नालासोपारा पश्चिम के छेड़ा नगर में उपस्थित हैं। आप देख पाएंगे किस तरीके से यहाँ पर जल भराव की परिस्थिति बनी हुई है। लोग मौजूद है, बातचीत करेंगे, जानेंगे क्या कुछ कहना है। क्या नाम है आंटी आपका? मेरा नीतू मिश्रा। कहाँ रहते हैं आप? इसी बिल्डिंग में? हाँ, इसी बिल्डिंग में नीचे ग्राउंड पर। घरों में पानी घुसा है? बहुत नुकसान तो इतना हुआ है पूछो मत। कम से कम कपाट, फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन सब टेर रहे हैं। सब तैर रहे हैं? हाँ सब। हर साल पानी भरता है यहाँ पर? हर साल भरता है, हर साल। यही यहाँ का मेन कोई काम का नहीं है, कभी पूछने भी नहीं आता यहाँ तुम लोग कैसे हो, नीचे तुम्हारा क्या है। कम से कम टेरिस पर तो कुछ जुगाड़ करो, वहाँ भी नहीं। वहाँ भी सामान रखोगे तो सामान गायब हो जाएगा, चोरी हो जाएगा। दोस्तों, पानी क्यों भरता है, ये सबसे बड़ा सवाल है, जिसके पीछे का कारण और जवाब ये है कि वसई विरार शहर महानगर पालिका हर साल नालों की जो सफाई है वो सही तरीके से नहीं करती, जिसके चलते चाहे 35 साल वाली सत्ता हो, चाहे अभी परिवर्तन वाली सरकार हो, दोनों के ही राज में नालासोपारा वसई विरार डूब रहा है। लोगों ने परिवर्तन की उम्मीद में भारतीय जनता पार्टी को चुना था, लेकिन जो स्थिति है उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन देखने नहीं मिल रहा है। इस बार यहाँ की जो सत्ताधारी पार्टी है उनसे सवाल किया गया तो उनका ये कहना था कि हम तो अभी नए नए आए हैं। जब पुरानी सत्ताधारी पार्टी से सवाल किया गया तो उनका ये कहना था कि हम तो सत्ता में ही नहीं है। जब इनसे जिम्मेदारी की बात करो तो ये आपस में कैच कैच खेलने लगते हैं, जिसके चलते जो जनता है वो परेशान होती है। और लोग हैं, बातचीत करेंगे, जानेंगे क्या कुछ कहना है। क्या नाम है अंकल? मेरा नाम आसिफ है। यहाँ पे हर साल ऐसी ही पानी भरता है, गटारों की सफाई होती नहीं है यहाँ पे, और घरों में, दुकानों में बहुत नुकसान होता है यहाँ पे। आप कितने साल से रहते हैं यहाँ पे? यहाँ पे मुझे समझो ना 25 साल हो गया है। 25 साल हो गया। हाँ। पानी भरता ही है? हर साल पानी भरता है। अच्छा, जब बरसात आने वाली होती है तो क्या महानगर पालिका की गाड़ी वगैरह, कोई कर्मचारी आता है नालों की सफाई वगैरह यहाँ करने के लिए? बिल्डिंग के अंदर तो कोई भी नहीं आता। बाहर आसपास कोई दिखता बाहर है? आसपास आते हैं पर यहाँ वहाँ जाके बैठे रहते, काम कहीं नहीं होता। काम कहीं नहीं करते? होता है। दोस्तों, घरों के अंदर चलेंगे, परिस्थिति दिखाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर जो घरों के अंदर तक जो पानी है वो घुस चुका है। लोगों को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोग लगातार यही कह रहे हैं कि यहाँ पर जब से नई सत्ताधारी पार्टी आई है ना तो उन्होंने काम किया, न जो पुरानी सत्ताधारी पार्टी है उनके राज में तो इस तरीके से पानी भरता ही था। कुल मिलाकर जिम्मेदारी कोई लेने को तैयार नहीं है और महानगर पालिका के कर्मठ कर्मचारी जो हैं वो कहीं ना कहीं कुंभकर्ण की नींद सोते नजर आ रहे हैं, जिसके चलते हर साल लोगों को इसी तरीके से दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अभी बिल्डिंग के अंदर जाएंगे, यहाँ पर देखिए ये सी विंग है और यहाँ पे लोगों के घुटनों तक पानी है। अंधेरा है, लाइट भी जा चुकी है। ऐसे में जब कोई घटना घटेगी तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? अंधेरा काफी ज्यादा है। ग्राउंड फ्लोर है, ये ग्राउंड फ्लोर है। ये देखिए, ये लोगों का घर है, ये ग्राउंड फ्लोर का रूम है। महानगर पालिका हर साल दावा करती है, हर बार दावा करती है कि हम तो साफ सफाई करते हैं। ग्राउंड फ्लोर का घर है, हम हॉल में मौजूद हैं। आप देखेंगे यहाँ पर किस तरीके से लोगों ने अपने सामान को बचाने के लिए ऊपर रख दिया है, फ्रिज तक इन लोग ने ऊपर रखी है, वहां पर कूलर ऊपर रख दिया है। घरों के अंदर तक इतना पानी है तो आम आदमी खाना कैसे बनाए, खाए क्या, सोए कहाँ। कितने दिन से ये हालत है? 3 दिन से बारिश हो रही है। 3 दिन से बारिश है। कैसे आप लोग रह रहे हैं? ऐसे ही जाग के रह रहे हैं, सब बेड पे बैठे थे। मतलब आज कुछ काफी पानी है कि पूरा कपाट में, फ्रिज में, कूलर में, सब में पानी चला गया है। कपाट की हालत आप देखिए। तो हर साल ऐसे ही होता है? हर साल होता है, लेकिन कोई यही नहीं है, कोई आता ही नहीं है? नहीं, कोई नहीं। कोई देखने नहीं यहाँ का जो मेन है वो तो बिल्कुल नहीं पूछने आते। हाँ, तुम कैसे रह रहे हो, हम तुम्हारे लिए टेरिस पे कुछ इंतजाम करे, कुछ कभी आते नहीं पूछने वो। अब सवाल ये कि आम जनता जो है वो जाएगी कहाँ? अंदर पूरे देखेंगे कि रूम के अंदर, मतलब किचन में भी जाएंगे तो वहां पर भी पानी है। अच्छा, एक बात बताइए, आप वोट देती हैं? वोट नहीं, मैं तो नहीं। आपने दिया? इस बार नहीं दिया? नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? यही हाल है, किसको वोट दे? कौन आता है देखने? कोई आता है देखने? वही ना, कोई आता ही नहीं है। बस हाथ जोड़ के वोट मांगने आते हैं, लेकिन लेने के बाद कोई हल है? ऑफिस में जाओ तो बोलते हैं हम ऑफिस में है ही नहीं। घुमाते हैं मतलब? हाँ, घुमाते रहते हैं, कोई कुछ नहीं। कभी कोई नगर सेवक आया नहीं देखने कि हाँ चंद्रेश में इतना पानी घुसा कि पब्लिक कैसी है, क्या कुछ सपोर्ट करे तब तो वोट दें। जब आपका कोई सपोर्ट ही नहीं है तो वोट दिए क्या फायदा? परिवर्तन की उम्मीद थी दोस्तों, परिवर्तन तो हुआ नहीं, लेकिन जो तस्वीरें पहले थी वही तस्वीरें अभी भी बनी हुई है।
ये लोगों का किचन है, लोगों ने अपना जो सामान है वो ऊपर रख दिया है। जो सिलेंडर है वो कितना ज्यादा मतलब आधे से ज्यादा पानी में डूब चुका है। खाने पीने का सारा सामान ऊपर है। अब लोग यहाँ पर क्या खाएं, क्या बनाएं और कैसे यहाँ पर रहें। अगर ये वो इलाका होता, स्लम इलाका होता, तो ये होता कि चलिए ठीक है, स्लम इलाके में इस तरीके की परिस्थिति देखने मिल रही है। लेकिन ये नालासोपारा पश्चिम का छेड़ा नगर है, जहाँ पर ये जो स्थिति है वो उत्पन्न हुई है। यहाँ पर अगर लोग घर खरीदने आएंगे तो 50 लाख से नीचे की कोई बात नहीं करेगा, लेकिन परिस्थिति और यहाँ की व्यवस्था कैसी है आप तस्वीरों में देख सकते हैं। अब यहाँ पर इंसान खाना बनाएगा कैसे। यहाँ पर ये जो लोग हैं, बच्चे, ये काफी ज्यादा परेशान हैं, घर वाले परेशान हैं। ये आपस में ही एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर इनकी सुनने कोई भी आ नहीं रहा है। महानगर पालिका साफ सफाई करती नहीं है और यहाँ के जो राजनीतिक पार्टी के लोग हैं वो वादा करते हैं कि हम हर घर जल पहुंचाएंगे, लेकिन जो जल है वो इस तरीके से पहुंचेगा ये कभी किसी ने सोचा नहीं था। अभी देखना ये होगा कि राजन नाइक जी जो हैं यहाँ के विधायक, वो लगातार सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं कि हमें जनता की जो तकलीफ है वो देखी नहीं जा रही, इसलिए हम ग्राउंड जीरो पर उतरे हैं लोगों की मदद करने के लिए। आप उनका इंस्टाग्राम खोलकर देखेंगे तो आपको पोस्ट दिख जाएगी। त्राहिमाम हर जगह मचा हुआ है। अभी ये पौस इलाके की कहीं ना कहीं ये बिल्डिंग है, इमारत है, जिसका ये हाल है। मीटर बॉक्स है। अब बताइए, अगर इसमें से करंट उतरा तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? महानगर पालिका ही जिम्मेदारी लेगी। महानगर पालिका के वो अधिकारी जिम्मेदारी लेंगे जो भ्रष्टाचारिता में लिप्त हुए और फिर उनके ऊपर ईडी की रडार पड़ी और वो चले गए। वहां तक देखिए किस तरीके से लोगों की जो बाइक है वो भी डूब गई है। कुल मिलाकर लोग परेशान हैं और जनता परेशान है, लेकिन यहाँ के जो नेता हैं, जिनके ऊपर जिम्मेदारी है, वहाँ महानगर पालिका के कर्मचारी हैं, वो अपनी ही मस्ती में मस्त हैं। ये लोगों की दुकानें हैं। आप देखेंगे कि दुकानों में किस तरीके से पानी भरा हुआ है। नाला सफाई कितने अव्वल दर्जे की गई थी, जिसके चलते कम से कम 3 से 4 फुट के आसपास का पानी भर गया। आपकी दुकान है ये? अभी क्या क्या नुकसान हुआ है? यहाँ पे देखो, पूरी सामान मेरी भीग गई है, मशीनें वगैरह सब भीग गए हैं, और प्लस इधर पे 1 घंटा भी बारिश होगा तो तुरंत पानी भर जाता है। इतना बड़ा गटर बना है पर गटर से पानी बाहर आ रहा है। गटर से पानी बाहर आ रहा है? गटर से पानी बाहर आ रहा है। पानी अंदर जाना चाहिए, गटर के अंदर जाना चाहिए, आगे जाना चाहिए, पर गटर से पानी बाहर आ रहा है। 1 घंटे में यहाँ पानी भर जाता है। ये बुद्धिमान इंजीनियरों का काम है महानगर पालिका के, कि परिस्थिति ऐसी बन चुकी है कि पानी जो है वो गटर के बाहर आ रहा है, जबकि पानी अंदर जाना चाहिए था। ये देखिए, यहाँ पर इन लोग ने घरपट्टी नहीं भरने के चलते नोटिस लगाया है। कम से कम 10,000 का बिल है। इनका ये कहना है कि अगर यहाँ के लोगों ने, ये दुकानदारों ने ये बिल नहीं भरा, बकाया घरपट्टी नहीं चुकाई, तो उनकी दुकान का जो सामान है उसे ये लोग सीज करके ले जाएंगे और उसकी नीलामी कर देंगे। तो कुल मिलाकर जनता से जब पैसे वसूलने की बात आती है तो महानगर पालिका के कर्मचारी तुरंत आते हैं, जल्दी आते हैं और बोलते हैं कि हमें भाई हमारा पैसा दे दो। लेकिन जब सुविधा पहुंचाने की बात आती है तब महानगर पालिका के कर्मचारी दिखाई नहीं देते। टैक्स के पैसों से बजट पास होता है, बजट पास होने के बाद नाले सफाई के लिए बजट निकलता है, लेकिन सफाई किस तरीके की है वो देख सकते हैं, और यहाँ पर वसूली किस तरीके की है वो भी देखी जा सकती है। आगे और भी दुकानें हैं, देखेंगे वहां पर क्या कुछ परिस्थिति निर्माण हुई है। तो ये वही इलाका है जहाँ पर कुछ दिन पहले यहाँ से मात्र 500 मीटर की दूरी पर नारियल फोड़ने के लिए होड़ मची थी। बहुजन विकास आघाड़ी के कार्यकर्ता कह रहे थे कि नाला हम बनवा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कह रहे थे नाला हम बनवा रहे हैं, और बकायदा 15-15 रुपए का नारियल लेकर सभी कार्यकर्ता उतरे थे और उन्होंने नारियल फोड़ के क्रेडिट की होड़ मचाई थी। क्या कहेंगे अंकल, कितने साल से ये परिस्थिति है आपके इस इलाके की? अंदर अंधेरा है, यहीं आइए। कितने साल से हो रहा है ये सब? ये तो बहुत सालों से है। पानी तो हर साल भरता है, लेकिन इस साल जो है कि ठीक है, अभी 2 दिन से भरा। उसके पहले इतना पानी नहीं भरता था। अच्छा, उसके पहले इतना पानी नहीं भरता? पानी भरता था, लेकिन जो है कि ज्यादा तकलीफ होता था। हाँ। अभी जो भरा ये तो अचानक भरा 2 दिन से। 2 दिन से भरा है पानी? आप यहाँ पे कितने साल से रहते हैं? यहाँ तो मुझे कम से कम 15-16 साल हो गए। क्या क्या दिक्कत है? मतलब कि जो अब इस परिस्थिति में हम भाड़े पे दुकान लेके जी रहे, खा रहे, कहाँ से भाड़ा भरे, कैसे क्या करें। अब यहीं रहते हैं, इसी दुकान में ही रहते हैं? हाँ, तो आप देख लीजिए ना, दिखाइए, देखिए ना। कि बाहर दुकान चलाते हैं और अंदर इनका जो जीवन यापन है करते हैं। देखिए वहाँ पर गैस है इनकी, छोटा सा इनकम है, तो उसमें हम कितना क्या कर पाएंगे। बहरहाल दोस्तों, इस पूरे मामले में आपकी क्या कुछ राय है हमें कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। मैं शिवानी दुबे फिर मिलूंगी आपसे अगली खबर में। तब तक देखते रहें मिरर ऑफ ट्रूथ, क्योंकि हम दिखाते हैं सच का आईना। ऐसी ही और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और सब्सक्राइब करें मिरर ऑफ ट्रूथ। वीडियो पसंद आने पर लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें।